इगास बग्वाल हमारे यहाँ कहा जाती है और दीपावली के 11 दिन बाद यानी बग्वाल के 11 दिन बाद हम बग्वाल मनाते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि जब नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं के चंदवंशी राजाओं के साथ मिलकर के इस गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिस समय गढ़वाल की सीमाएं सहारनपुर से होती हुई और आगे सिरमौर तक जाती थी। ऐसे समय पर नेपाल का जब आक्रमण हुआ हमारे ऊपर, तब हमने हमारे जो वीर योद्धा थे, सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, वे युद्ध क्षेत्र में थे। दीपावली का समय आया तो दीपावली पूरे राज्य में नहीं मनाई गई और जब 11 दिन बाद वहां से खबर आई कि आप जीत गए हैं, तब राज आज्ञा हुई कि 11 दिन बाद ही दीपावली मनाई जाए। राजा में चूंकि हम विष्णु का अंश देखते हैं, इसलिए राज आज्ञा से ये बग्वाल मनाई गई। और हमारे यहाँ जो मैंने देखा, मेरी पूजनीय माता, मेरे परम आदरणीय पिता, ये इगास बग्वाल को बड़ी धूमधाम से मनाते थे, भैला खेलते थे। हम भी यहाँ पर मनाते हैं, लेकिन इसका मूल मर्म यही है कि राष्ट्र प्रेम क्या हो। जब राष्ट्र का सैनिक सीमा पर हो तो हम घरों में दीपावली कैसे मनाएं। ठीक है, उस समय हमारा राष्ट्र छोटा सा था, एक गढ़वाल राज्य ही हमारा जो है राष्ट्र था। उस समय भारत हमारा राष्ट्र नहीं होता था। बाद में गढ़वाल का 1950 में जब विलय हुआ भारतवर्ष के बाद, तब हमारा राष्ट्र भारत हुआ, वरना हमारा राष्ट्र गढ़वाल था। और उस गढ़वाल राष्ट्र के अंदर उस समय हमारी सेना, जो सैनिक थे, वो सीमाओं पर थे। और सीमाओं पर जब सैनिक लड़ रहा हो तो एक आम नागरिक का जो कर्तव्य होता है वो गढ़वाल के नागरिकों ने किया। हमने दीपावली नहीं मनाई। और जब विजय की खबर सुनी, विजय का समाचार आया 11 दिन बाद, तब हम लोगों ने दीपावली मनाई, ऐसा कहते हैं। और आप किसी से भी, आप लोग जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, वो माधो सिंह भंडारी सर्च करें इंटरनेट पर। इस अप्रतिम योद्धा का एक और कारनामा है जो मैं आज आपको सामने कहूँगा कि आप जब जाएं, इनके गांव का नाम है मलेथा। आज भी आप देवप्रयाग से श्रीनगर जाते हैं तो कीर्तिनगर से पहले पड़ता है। मलेथा की गाड यानी वहाँ का पानी का जो बहाव है वो बड़ा प्रसिद्ध है। वो ऊसर भूमि थी। जब वहाँ नहर से पानी नहीं जा पाया, तब माँ काली के इस उपासक को माँ काली ने दर्शन देकर कहा कि मुझे किसी की बलि चाहिए, यदि किसी लड़के की बलि मिल जाए तो फिर हम ये कार्य करेंगे। और तब जो है उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे करके मलेथा में पानी लाया। आज मलेथा का जो भूमि है वो सेरा यानी सिंचित भूमि कहलाता है। और कभी आपका वहाँ जाना हो तो आप लोग जाके देखेंगे कि सारे वैज्ञानिक आज भी इस बात का पता नहीं कर पाए हैं कि 2 फुट ऊपर पानी कैसे चल रहा है, उल्टी तरफ पानी ऊपर की तरफ 2 फुट कैसे चल रहा है। तो ये इस दिव्य महापुरुष की गाथा है। वीर योद्धा होना के साथ साथ अतिथ बलिदानी इस वीर योद्धा माधव सिंह भंडारी को भी हम साथ साथ नमन करते हैं। और इगास बग्वाल गढ़वाल के गौरव का है, विजय का प्रतीक है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के सभी निवासियों को इस इगास बग्वाल की खूब खूब शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।